हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस किस तरह से और कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे वो आज हम देखेंगे। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हम देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ये याद रखना है। हम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। आप नीचे देख सकते हैं, पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें हमने पहली वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करी थी, दे वॉच टेलीविज़न एवरी इवनिंग। और सेकेंड सेंटेंस है पास्ट सिंपल जिसमें हम वॉच की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वॉच्ड, दे वॉच टेलीविज़न यस्टरडे इवनिंग। इन दोनों में क्या अंतर है? पहले सेंटेंस में हम बता रहे हैं वे हर शाम को टेलीविज़न देखते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, हर शाम को वो क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या है। और सेकंड सेंटेंस में हमने बताया वे कल शाम को उन्होंने टेलीविज़न देखा। उन्होंने कल शाम को टेलीविज़न देखा, तो हमने यहाँ पे बताया कि कल उन्होंने क्या किया। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला है वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे। हमने कल बहुत काम किया। डू की सेकेंड फॉर्म हमने डिड यूज़ करी, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था, वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस है आई वेंट टू योर हाउस इन द मॉर्निंग। मैं प्रातः तुम्हारे घर गया। गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, हमने उसका यूज़ किया, आई वेंट टू योर हाउस इन द मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस है ही सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट सम एट वंस। उसने यह मुश्किल प्रश्न जल्दी से निकाल दिया। सॉल्व की सेकेंड फॉर्म सॉल्व्ड, ही सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट सम एट वंस। एट वंस का हमने यूज़ किया है जल्दी से निकाल दिया, कुछ काम जल्दी से कर देना, एट वंस। फोर्थ सेंटेंस है ही गेव अस अ वार्म वेलकम। उसने हमारा बड़ा स्वागत किया। गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, उसने हमारा बड़ा स्वागत किया, ही गेव अस अ वार्म वेलकम। फिफ्थ सेंटेंस है द टीचर पनिश्ड द नॉटी स्टूडेंट्स। अध्यापक ने शरारती बच्चों को दंड दिया। पनिश, पनिश की सेकेंड फॉर्म है पनिश्ड, दंड देना, पनिश। द टीचर पनिश्ड द नॉटी स्टूडेंट्स। अब हम सीखेंगे इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जब हम डिड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला है आई डिड नॉट वॉच टेलीविज़न येस्टरडे। मैंने कल टीवी नहीं देखा। हम यहाँ डिड नॉट की जगह डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं, आई डिडंट वॉच टेलीविज़न येस्टरडे। वॉच फर्स्ट फॉर्म थी, हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट वॉच टेलीविज़न येस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस है ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द डिबेट। उसने वाद विवाद में भाग नहीं लिया, ही डिडंट टेक पार्ट इन द डिबेट। थर्ड सेंटेंस है यू डिड नॉट ट्रीट मी वेल। तुमने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, यू डिडंट ट्रीट मी वेल। सेकेंड स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस में ही नेवर का। अब यहाँ पे हम डिड यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब हम डिड यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, जब हम सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। और जब डिड नहीं आता पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जब हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। पहला हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नेवर, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला है शी नेवर केम टू माई हाउस। वह कभी मेरे घर नहीं आई, कभी भी नहीं आई मतलब नेवर। शी नेवर केम टू माई हाउस, कम की सेकेंड फॉर्म केम, शी नेवर केम टू माई हाउस। ही नेवर गेव मी अ चांस। उसने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया, ही नेवर गेव मी अ चांस, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव। आई नेवर सेड दैट। मैंने वैसा कभी नहीं कहा, नेवर सेड दैट,
से की सेकंड फॉर्म सेड, आई नेवर सेड दैट। यहाँ पे हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। पहले हम यूज़ करते हैं डिड। सबसे पहले हम डिड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और नेवर, दोनों में से किसी का भी सेंटेंस के हिसाब से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है क्योंकि हमने सबसे पहले डिड लगाया। जहाँ पे डिड आएगा वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। डिड हेलन कम टू द पार्टी, क्या हेलन पार्टी में आई थी। यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज़ किया हमने, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं दिखाया, इसलिए हम नॉट और नेवर का यूज़ नहीं करेंगे। क्या हेलन पार्टी में आई थी, डिड हेलन कम टू द पार्टी। अगर यहाँ हम इसे नेगेटिव में बोलते तो हम ये बोलते डिड हेलन नॉट कम टू द पार्टी, और हम ये भी बोल सकते थे डिडंट हेलन कम टू द पार्टी, लेकिन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते। फिर हम सेकेंड सेंटेंस में है डिड यू नॉट हियर एनी साउंड, क्या तुम्हें कोई आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले हमने डिड लगाया, देन यू, नॉट हियर एनी साउंड, हियर फर्स्ट फॉर्म आई हियर की, डिड यू नॉट हियर एनी साउंड, और इसी को हम बोल सकते हैं डिडंट यू हियर एनी साउंड। थर्ड सेंटेंस है डिड यू नेवर कम बाय बाइसिकल, क्या तुम साइकिल से कभी नहीं आए। हमने यहाँ यूज़ किया कभी नहीं, मीन्स नेवर। कभी नहीं का मतलब होता है नेवर। तो डिड यू नेवर कम बाय बाइसिकल, क्या तुम साइकिल से कभी नहीं आए। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का WH फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज़। तो सबसे पहले हम WH फैमिली मेम्बर लगाएंगे, जैसे कि व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। फिर हम यूज़ करेंगे डिड का, देन सब्जेक्ट, नॉट या नेवर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला है व्हाट डिड ही टेल यू, उसने तुम्हें क्या बताया। व्हाट डिड ही टेल यू, व्हाट देन डिड, सब्जेक्ट के लिए हमने ही का यूज़ किया। देन यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, यहाँ पे हमने नॉट और नेवर का यूज़ नहीं किया, इसलिए हम इस सेंटेंस को बोलेंगे व्हाट डिड ही टेल यू। अगर हम इसे नेगेटिव में बनाते तो हम बोलते व्हाट डिड ही नॉट टेल यू, उसने तुम्हें क्या नहीं बताया। सेकेंड सेंटेंस है हाउ डिड यू गेट इनटू डेट, तुम कर्ज में कैसे फंस गए। हाउ डिड यू गेट इनटू डेट, हमने DEBT, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेट, डेट बोलेंगे इसे, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डेट, डेप्ट नहीं होती। DEBT की प्रोनाउंसिएशन होती है डेट। थर्ड सेंटेंस है व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, तुम्हें यह कब पता चला। व्हेन डिड यू कम टू नो दिस। फोर्थ सेंटेंस है वेयर डिड यू पुट माई ग्लासेस, तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा। वेयर डिड यू पुट माई ग्लासेस। तो आज हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़। पहले एफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके ही बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर इसमें कोई कमी है। और हम अपनी ऐसी ही वीडियोस नए नए टॉपिक्स पे बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।